Assalamualaikum, my dear viewers. Welcome in World Alarm Microscope. So let's start grammar rule. So dear students, exercise 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एंड इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि ये क्वेश्चन हम लोग जो सोल्व करेंगे वो करेंगे ग्रामर रूल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व किया था इन्वर्जन मेथड के थ्रू और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सोल्व करेंगे ग्रामर रूल के थ्रू। मैं तो समटाइम इसे जो अपने टाइम में याद करती थी तो मैं कहती थी कैमरा रूल, ठीक है। देन इट्स ऑफिशियल नेम इज अ ग्रामर रूल। तो ग्रामर रूल के लिए भी हमने क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ये दो दी हुई है हमें इक्वेशन x - 2y = 5। देन सेकंड इक्वेशन जो कॉमा के बाद शुरू हो रही है वो है 2x - y = 6। देन सबसे पहले यहाँ पे मैंने इनकी ब्रैकेट्स बना ली। ब्रैकेट कैसे बनाते हैं, देखिए ये x है, x के लेफ्ट साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई। इट मीन दैट कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो x की जगह पे मैंने लिख लिया 1। y के लेफ्ट साइड पे क्या वैल्यू है -2, तो मैंने y की जगह पे लिख लिया -2। इसी तरह मैं नेक्स्ट इक्वेशन में जाती हूँ तो x के लेफ्ट साइड पे क्या है 2, तो मैंने x की जगह पे यहाँ पे सेकंड रो के अंदर लिख लिया 2। देन y के साथ कुछ भी नहीं था तो हमने क्या कहा था, जब कोई चीज नहीं होती इसका मतलब क्या है कि 1 मेंशन है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लिया -1। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है या आपको समझ नहीं आ रही तो आप एक काम कर सकते हैं, जब कुछ भी नहीं होता तो आप क्या लगा दें, साथ में 1 लगा दें ताकि इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, देन x y को मैंने सेपरेट कर लिया है। देन b की जो वैल्यू थी जो इक्वल टू के बाद में थी वो थी 5 और इक्वेशन में थी 6। देन अब मैंने इन ब्रैकेट्स को नेम दे दिए। जो पहली ब्रैकेट थी इसको मैंने नेम दे दिया a का, जो सेकंड ब्रैकेट थी इसको मैंने नेम दे दिया x का। देन जो थर्ड ब्रैकेट थी इसको मैंने नेम दे दिया b का। एंड यहाँ पर अब हमने अप्लाई करना है ग्रामर रूल, ठीक है। अब ग्रामर रूल क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको इजी लगेगा। ग्रामर रूल के अंदर हमें एडजॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है, पहले हम लिखेंगे ax, ठीक है, और नीचे लगा लेंगे हम लोग डिटरमिनेंट की। देन हम लोग मालूम करेंगे किसकी वैल्यू ay, देन डिटरमिनेंट a, और ये किसकी वैल्यूज है, ये x की वैल्यूज है। क्लियर। देन ये जो नेम देने का मेरा मकसद था वो ये था कि मैंने फॉर्मूला पुट करना था ax = b। अगर आप देखते हैं इन अ प्रीवियस इक्वेशन के a की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, देन b को देखें, b की वैल्यू भी गिवन है। जो वैल्यू हमें नहीं दी गई वो कौन सी नहीं दी गई, x और y की, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। x को हमने यहीं पे छोड़ा, a यहाँ पे क्या था पॉजिटिव था, उस साइड जाइए क्या बन जाएगा नेगेटिव, यानी कि a इनवर्स बन चुका है। क्लियर, यहाँ पे कोई इशू, यानी कि a यहाँ पे क्या बन रहा था, x से मल्टीप्लाई होता है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आप बोलेंगे कि डिवाइड कैसे हो रहा है, यानी कि अगर मैं सिंपल बोलना चाहूँ तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x = 1/a देन है मल्टीप्लाई बाय b। इक्वेशन ऐसी बन रही है। अब 1/a में लिखने की बजाय मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया है a इनवर्स, ठीक है। यानी जो चीज = की इस साइड में मल्टीप्लाई होती है वो उस साइड जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। देन अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये a फाइंड करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, हमने ये दो स्ट्रेट लाइन लगानी होती है, ठीक हो गया। देखिए अब ये 1 है, ये 1 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा -1 के साथ। कोशिश करें कि इसको आप ब्रैकेट में लिखें ताकि आपको साइन में कोई इशू ना हो। अब जब इस 1 को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे जो साइन कंपल्सरी है वो है नेगेटिव। नेगेटिव साइन मैंने खुद लगाना है, ये रूल है, ओके। देन अब ये जो वैल्यू है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इससे। देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 1s are -1, देन -2 2s are 4, तो क्या हो जाएगा -4। देन देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 4 बन जाएगा। देन 4 है और ये 1 है, 4 में से 1 निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्लियर। तो यानी 3 ≠ 0, यानी कि हमारे पास जो a आया है, जो डिटरमिनेंट आया है वो क्या आया है, 3 आया है। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग अप्लाई करेंगे ग्रामर रूल। इसमें हम लोग देखेंगे हमारे पास पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, ax की। देन इसके नीचे हम लगा लेंगे, डिवाइड कर देंगे a डिटरमिनेंट को। देन हमने जो फाइंड करना होगा ay, यानी कि इस केस में वी डोंट नीड अ एडजॉइंट। क्लियर। अभी हम लोग सोल्व करते हैं। चलें, अब हमने ये ax कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या सोल्व करेंगे, ax की वैल्यू, और यहाँ पे आप लगाएंगे डिटरमिनेंट a।
ओके, अब आप देखिए मैं वैल्यू किस तरह से फाइंड कर रही हूँ। मैंने आपके लिए थोड़ी सी वैल्यू सेकंड पेज पे लिख के इजी करने की कोशिश की है। ओके, अब आप किसके लिए लिख रहे हो वैल्यू? ए एक्स के लिए आपने मालूम करनी है। तो ए एक्स के लिए कैसे हम मालूम करेंगे? सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू लगाएंगे? बी की। किसकी लगाएंगे? बी की। यानी यहाँ पे पहले हम जो वैल्यू लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे? बी की, यानी कि 5 और 6 लिख देंगे हम लोग। क्लियर? अब हम लोग ए एक्स की मालूम कर रहे हैं, तो इस टर्म में पहली वैल्यू एक्स की थी, दूसरी वाई की थी, तो हम लोग किसकी लगाएंगे? वाई की लगाएंगे। हम लोग वाई की वैल्यू लगाएंगे, इससे हमें मालूम हो जाएगी ए की वैल्यू। क्लियर? अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस स्टेप। आप एक स्टेप बहुत ध्यान से सुने। देखिए मैंने ए एक्स कैसे फाइंड किया है। ए एक्स के लिए आपको दो तरह की वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। ए एक्स के केस सबसे पहले आप किसकी वैल्यू लगाओगे? बी की वैल्यू। यहाँ पे आपने बी की वैल्यू लगानी है। ये बी लिखते नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। और इस साइड पे ये साइड है, यहाँ पे आपने y की वैल्यू लगानी है। देखिए यहाँ पे ये x है और ये क्या है? y है। तो यहाँ पे आप ax फाइंड कर रहे हो, तो आपने ये y की वैल्यू लगानी है। ठीक हो गया? देन हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या करना है हमने। ओके, ये वैल्यू तो हमने लगा दी। देखिए जो वैल्यू हमने बना के लिखी वो ए एक्स की थी। ठीक है, अब डिटरमिनेंट हमने जो पहले फाइंड किया था वो हमारे पास कितना आया था? 3 आया था। क्लियर? ये हमारे पास हो गई ए एक्स की वैल्यू। ठीक हो गया? इसको आप नेम दे दो। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्लियर? देखिए 5 ऐसे ही हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। कंपल्सरी साइन हमने नेगेटिव लगाना है, देन -2 मल्टीप्लाई बाय 6। क्लियर? देखिए 5 1 जार -5, -2 6 जार -12। ठीक हो गया? अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, ये -5 था, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3। 12 में से 5 निकल जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। 7/3 हमारे पास किसकी वैल्यू है? ए एक्स की। किसकी वैल्यू है बेटा? ए एक्स की है हमारे पास। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं सी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में मालूम करनी है वैल्यू ए वाई की। ए वाई, ठीक है, देन हमारे पास है डिटरमिनेंट ए। अब हमने ये कैसे सोल्व करना है? देखिए इसको सोल्व करना बहुत ही सिंपल है। ए वाई है तो हमने किसकी वैल्यू लिखनी है? हमने एक्स की वैल्यू लिखनी है। ए वाई फाइंड करते हुए हम किसकी वैल्यू लिखेंगे? एक्स की। एक्स की क्या वैल्यू है? 1 और 2। देन हम लोग किसकी वैल्यू लिखेंगे? बी की। किसकी लिखेंगे? बी की। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट कि ए वाई के केस में पहले हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू, फिर हम लिखेंगे बी की वैल्यू। डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया था? 3 आया था, तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है, हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट को। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, कंपल्सरी साइन नेगेटिव लगाना है, देन है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, देन है 3। 1 6 जार 6, 5 2 जार 10, देन आ जाएगा हमारे पास इट इज 3। 10 में से 6 निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है तो हम लगाएंगे -4/3। दिस इज आवर आंसर डी। अब देखें आपको दो वैल्यूज चाहिए थी, एक्स की और वाई की, और दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। सॉल्यूशन सेट में देखते हैं, पहली वैल्यू किसकी थी? एक्स की थी, जो कि हमारे पास थी 7/3, और दूसरी वैल्यू किसकी है? वाई की है, जो कि हमारे पास है 4/3। दिस इज सो सिंपल। बस